ये वाली आदत ना मुझे मेरे अब्बा की तरफ से आई है। वो मुझे कहते थे कि बेटा कुछ भी हो जाए ना, जूता तुम्हारा फिर भी चमकना चाहिए चकाचक। तो अभी मैं उनको यही बताने लगी हूँ कि देखिए अब्बा जान, मेरा जूता बिल्कुल चम 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 कर रहा है। So, इस दफ़ा आप लोगों को पता है कि मैं बाइक पे ट्रैवल करती हूँ। आई एम अ ट्रैवलर ऑन 2 व्हील्स। और इस दफ़ा मैं जा रही हूँ कश्मीर। और मैंने हमेशा से जब भी एक्सप्लोर किया है, हमेशा समर्स एक्सप्लोर किए हैं, स्प्रिंग एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन मैंने कभी भी सर्दियों में स्नो एक्सप्लोर नहीं की मेरी धनों के साथ। तो इस दफ़ा मैंने जाना है धनों पर कश्मीर इंशाल्लाह। लेकिन इसके लिए मेरी बाइक की ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी है और बाइक के ट्यूबलेस टायर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाइक पे अगर मैं चेंज लगाती हूँ तो प्रेशर की वजह से ट्यूब फट सकती है। इसलिए मुझे ट्यूबलेस टायर्स चाहिए। तो अभी मैं जा रही हूँ होंडा के वर्कशॉप पे। वहाँ पर मैं जाकर अपनी बाइक की ट्यूनिंग वगैरह करवाऊँगी, मेंटेनेंस करवाऊँगी, मीटर भी उसका चेंज लाजमी करवाना है मैंने। तो फिर हम चलते हैं होंडा की वर्कशॉप। These टायर्स आर फ्रॉम डार्सन, आप ये देख सकते हैं। और डार्सन ने मुझे ये ट्यूबलेस टायर्स कस्टमाइज़ करके भेजे हैं। और ये मेरी धनु के डार्सन के टायर्स लगाऊंगी और फिर हम चलेंगे होंडा की वर्कशॉप। ऑलराइट, आई एम ऑल रेडी टू गो टू होंडा की वर्कशॉप। मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। बाइक मेरी अभी टेस्ट राइड पे गई थी और अभी भी आई है और काफ़ी मसले इसके निकल आए हैं, लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। ये हमारे टायर्स हैं और यहाँ पर इनकी ये फिटिंग होगी। तो अब हम चलते हैं वर्कशॉप के अंदर। ये मेरी धन्नो यार, इसका टायर फिर इस बेचारी को ना। तो मैं पहुंच गई हूँ होंडा की वर्कशॉप पे, साथ ही इनका शोरूम है। और यहाँ पर उमर साहब, उन्हें मेरी बहुत खातिरदारी किया, मेरे लिए चाय बनवाई है उन्होंने और बहुत अच्छे तरीके से मेरा इस्तेमाल किया कि आई वॉज फीलिंग लाइक अ सेलिब्रिटी, यू नो। बहुत बातें करनी है मैं साहब से। अब मैं जा रही हूँ बाइक को देखने कि बाइक का एक्चुअली में काम कितना हो गया और बाइक के मसले मसाइल के अभी तो मुझे ये भी नहीं पता। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रमज़ान हमें बताएंगे कि इस बाइक की मेरी धनों में बेसिकली क्या क्या मसले हैं। जी बताएं। इसका फिल्टर लोटा ख़राब है। फिल्टर क्या कह रहे हैं? फिल्टर लोटा ख़राब है, जो ख़राब है, फटा हुआ है। ओके, ठीक है। उसके अलावा इसका टाइमिंग चैन वगैरह भी ख़राब है। क्या ख़राब है? टाइमिंग चैन चेन। उसके अलावा इसके पिछले ब्रेक शू ख़राब थे। ओके ठीक है। टायर वैसे इसके चेंज हो रहे हैं। हाँ, टायर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, वो जो होंगी वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। ठीक है। तो बकाया चीज़ें ये देख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमें बता देंगे। और मुझे व्हील्स डार्सन वालों ने दिए हैं ट्यूबलेस 70 के कस्टमाइज ऑर्डर। और ये होंडा वाले इतने अच्छे लोग हैं, मेरी बाइक की ट्यूनिंग और चकाचक कर रहे हैं कि मैंने अब जाना है बर्फ़ में कश्मीर। ये चचा कह रहे हैं कि आपके ये व्हील में सारी जो तारें हैं वो जैम हुई हुई हैं, इसी वजह से ये सारी चेंज होंगी। तो अब मैं इसको भी चेंज करवाने लगी। आपको पता है जितनी खातिर तवाज़ो होंडा ने अभी 2 घंटे में करती है ना, उतनी खातिर तवाज़ो मेरे घर वालों ने मेरी पूरी ज़िंदगी में नहीं की। इतने अच्छे लोग, इतने अच्छा स्टाफ, इतने अच्छे तरीके से डील किया जा रहा है और मेरी हर चीज़ का धनों का ख्याल रखा जा रहा है। उसकी छोटी सी भी चीज़ है, फिल्टर चेंज होना है, मीटर चेंज होना है या कुछ भी होना है, तो उसका प्रॉपर तरीके से पहले चेक किया जा रहा है, टेस्ट राइड ली है और उसके बाद वो सारी उसकी मेंटेनेंस हो रही है। आई एम सुपर हैप्पी। और अभी मैं इनके शोरूम में बैठी हुई हूँ, यू कैन सी। और इस तरफ है इनकी वर्कशॉप। अब उधर चलते हैं मोहम्मद रमज़ान के पास, जो हमारी बाइक पर काम कर रहे हैं।
ये है इनकी वर्कशॉप और देखते हैं मोहम्मद रमज़ान क्या कर रहे हैं जी। आपका इरादा है करने का? अच्छा अच्छा, क्या चल रहा है हमें भी कुछ बता दें। जी अच्छा, ये जेन्युइन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो टिक है ना वो खराब है बिल्कुल एंड पे ना। अच्छा, ये आपने लॉन्ग टाइम के लिए चलानी है तो फिर इस हिसाब से ना तो चेंज करने की ज़रूरत भी है, ठीक है। क्योंकि ना स्टिक अगर सही नहीं लगेगी तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही, तो इसलिए किसी इसकी चेंज है। ठीक है। इसके अलावा इसका नीचे वाला चैन कवर खराब है, ये चेन, हाँ चेन कवर खराब है इसका, वो नया डाल रहे हैं। हाँ बकाया चीज़ें खुल रही हैं। अच्छा, तो देर इसी वजह से हुई है कि बहुत अच्छे तरीके से मेरी बाइक को देखा जा रहा है, छोटे छोटे मसलों का ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि मैंने लॉन्ग टूर्स पे जाना। आपने देखा, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपकी बाइक बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जब आप लेकर आते हो उसके 100 मसले होते हैं। किक का मसला, उसके शॉक्स का मसला, उफ, टू मैनी प्रॉब्लम्स। और वो बहुत अच्छे तरीके से मेरी हर चीज़ को अरेंज कर रहे हैं और लगा रहे हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर माई रिफ्रेश्ड धन्नो जी। तो अब हम दोबारा से शुरू हुए हैं और हम रमज़ान से पूछे हैं जी क्या हुआ है, क्या हो रहा है? चैन वगैरह और मैंने डाल के और फिल्टर वगैरह भी डाल के हैं। ठीक है। बैटरी का क्या था? बैटरी चार्ज हो गई है। चार्ज ठीक है बैटरी? हाँ ठीक है, अभी चल रही है। ठीक है, बैटरी चल रही है, ठीक है। और जो काम है तो चीज़ें आ गई हैं सारी, चीज़ें आ गई हैं सारी, ठीक है। ठीक है ना, वो चेंज कर रहे हैं जो होने वाली है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चीज़ें आ गई हैं और वो अब फिट कर रहे हैं इसके अंदर जी। तो ये मैग्नेट प्लेट लगा रहे हैं। अभी जो एक मसला चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि इसके एलॉय रिम लगने हैं, लेकिन एलॉय रिम 70 के मिल नहीं रहे कहीं से, लेकिन वही पता करने गए हैं कि शायद कहीं पे लाहौर में बनते हो तो वो क्योंकि ट्यूबलेस टायर उसी में फिट होंगे। बाकी रिस्क है अगर हम उसको स्पोक्स में लगाएं, तो अभी बस वही इंतज़ार कर रहे हैं कि वो पता लग जाए। और ये मैग्नेट प्लेट्स लगा रहे हैं, धन्नो तैयार हो रही है। हाँ, अच्छा, मैं इनसे पूछ रही हूँ कि पंक्चर किट कैसी होती है ट्यूबलेस टायर की? उसमें पंचर हो भी जाए ना, आप बाइक पे हैं चल रही है, जब बाइक रोकेंगे नहीं तब तक वो हवा नहीं निकलेगी, ठीक जब है। रोकेंगे तब भी निकलेगी। अच्छा, बेहतरीन। उसका ये बेनिफिट है। हाँ ठीक है। तो ये तो फिर ट्यूबलेस टायर इतनी मज़ेदार चीज़ें, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि लगा लूँ, ताकि अब लॉन्ग टूर्स कर रहे होते हैं कितने की पंक्चर लगा लूँगी मैं अपनी बाइक पर। जी बताएं। ये नॉन जेन्युइन है, ये जो पुराना था ना जी, ये जेन्युइन है। ठीक और है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। फ़र्क है, पुराने वाला नॉन जेन्युइन था, ये जेन्युइन है, और कह रहे हैं क्वालिटी भी बहुत, दोनों की फ़र्क है। कुछ काम उसके हो गए हैं, कुछ रह गए हैं, और मैं आपको जैसे कि बता रही थी, उसका सबसे बड़ा मसला है एलॉय रिम्स का, जो कि इनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम लोग वो अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि ट्यूबलेस टायर्स एलॉय रिम्स पर लगते हैं और जो 70 के स्पोक्स हैं उस पर काफ़ी मुश्किल है, तो अभी वही अरेंज हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं? टैबलेट कर रहे हैं। ये मोहम्मद रमज़ान बड़े उस्ताद हैं, बड़े अच्छे तरीके से ये सारा बाइक का काम कर रहे हैं। जो चीज़ें कितनी माइलेज तक चल जाएंगी, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इनको पता है कि ये चीज़ इतनी देर तक चल जाएगी, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं। जी, तो ये अभी इसके ब्रेक शूज चेंज होने लगे हैं और जेन्युइन डलने लगे हैं। पहले नॉन जेन्युइन डले, पहले नॉन जेन्युइन थे, ये नए हैं और ये पुराने हैं, ओल्ड हैं, ठीक है। ये ब्रेक शू इसके जी जनाब लग रहे हैं। कहा कि यार जब भी मैं उनको कहती हूँ कि जाना है, तो अब तो पहले तो वो खुद आते थे और अब वो कहते हैं तो खुद जाओ अपनी बाइक का काम देखो जाके कैसे होता है और पता होना चाहिए। और अब इतनी चीज़ों का आइडिया होने लग गया, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पता लगने लग गया कि इधर लगते हैं इधर लगते हैं, कि हर बार पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से तो मैं खुद ही आ रही हूँ और अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवाती हूँ। तो और ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि आप सोलो ट्रैवल करते हैं तो आप लोगों को पता ज़रूर होना चाहिए, वैसे आप लोगों को नहीं, मुझे पता होना चाहिए, इसलिए मैं खुद ही आती हूँ और अपना काम शाम करवा लेती हूँ। ये क्या आप कह रहे हैं? ये ग्रीस लगाई है। हाँ, ग्रीस लगाई है, ये इन्होंने ग्रीस लगाई है ताकि
उसमें फ्रिक्शन कम हो और उसकी मोबिलिटी ज़्यादा रहे। जितनी देर मैं अपनी बाइक के ठीक होने का इंतज़ार कर रही हूँ उतनी देर उमर साहब ने कहा कि चलो हम इसको ट्रेनिंग देते हैं। और अब ये दोनों मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम रिजवान है। रिजवान, आपका नाम? मोहम्मद ज़ुबैर साहब और रिजवान साहब मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं और देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ये बैठे हुए। अभी मैंने भी चलाई है बाइक, लेकिन मेरी अगर एक्सीडेंट हो गया था। इस तरह का वीडियो गेम बड़ा बुरा आ रहा है। तैयार हो गई है हमारी, मेरे पीछे में दोनों खड़ी है, बिल्कुल तैयार हो गई है। इसमें एक छोटा सा मसला जो मुझे फेस हुआ है, मैं सुबह से ट्यूबलेस टायर कर रही हूँ, लेकिन 70K क्योंकि एलॉय रिम्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो ट्यूबलेस टायर्स आज नहीं लगे। एलॉय रिम्स अरेंज होंगे, उसके बाद इस पर ट्यूबलेस टायर्स लगेंगे। तो पुराने ही टायर्स दोबारा से लगा लिए हैं। बाकी धनो बिल्कुल तैयार हो गई है, सिर्फ इसके टायर्स का इशू है। और इट्स लाइक एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि धनों पर 70cc पर ट्यूबलेस टायर्स बहुत रेयर लगते हैं। तो वी आर जस्ट थिंकिंग कि वो अरेंज किए जाएँ एलॉय रिम्स और इस पर फिर लगाए जाएँ ट्यूबलेस टायर्स। बार बार पंक्चर की मुसीबत होती है, तो मैंने सोचा था कि एलॉय रिम्स लगा लूँगी, सुकून हो जाएगा ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एलॉय रिम्स मिल नहीं रहे और एलॉय रिम्स के लिए मुझे जाना पड़ेगा मार्केट और देखना पड़ेगा कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि मेरी बाइक में 70 में स्पोक्स हैं और वो चेंज होके एलॉय रिम्स पर लगेंगे ट्यूबलेस टायर्स। तो फिर अभी तो हो गई है रात, कल जाएंगे और देखेंगे मार्केट में, तो फिर सुबह का इंतज़ार करते हैं। मेरे बाइक के टायर नहीं लगे, बाकी मेरा सारा कुछ हो गया है बाइक का। कसम से मेरा डोपामिन रिलीज हो रहा है, इतनी अच्छी आवाज आ रही है, जेन्युइन इसका मीटर लगा है और क्या कमाल लग रहा है यार ये। ओफ, मजा आ रहा है मुझे 70 चलाने में। आज मेरी धन्नो ऐसे चकाचक नहीं हो गई है। अच्छा, मैं अभी टेस्ट राइड्स होके आई हूँ और बाइक ऐसी मुलायम हुई हुई है, मलाई की तरह, जैसी शुरू में 0 मीटर ली थी ना बाइक, बिल्कुल वैसी हो गई है बाइक अभी मेरी। इतना मज़ा आया है ना बाइक चलाकर। और इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे उस्ताद को, मोहम्मद रमज़ान को। इन्होंने जो हमारी बाइक तैयार की है, क्या आपके हाथों में जादू है? ये बस अल्लाह का करम। कितनी देर से आप इधर हैं? मुझे यहाँ हो गया 4:30। 4:30, और लग भी रहा है आपका एक्सपीरियंस। पूरी मार्केट घूम घूम के अब मैं दोबारा से होंडा की वर्कशॉप आई हूँ और हमें ट्यूबलेस टायर्स के एलॉय रिम्स नहीं मिले, और जो मिल रहे थे वो बहुत ज़्यादा नाकिस थे, क्योंकि मैंने लॉन्ग टूर्स करने होते हैं और उसके लिए बहुत मुश्किल है कि आप कोई आम क्वालिटी का लगा लें। तो हमें चाहिए अच्छी क्वालिटी के एलॉय रिम्स, लेकिन वो नहीं मिले, इसलिए मैं ट्यूब वाले टायर्स ही लगा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूब वाले टायर्स पे पंक्चर हो सकता है और वो मुझे लगाना आता है। लेकिन अगर एलॉय रिम मिल गया तो वो मुझे नहीं फिक्स करना आता, तो मैं ये रिस्क नहीं ले रही और मैं अपनी बाइक का ट्यूब वाले ही टायर्स लगा रही हूँ अब। सो इट्स लाइक 2-3 दिन बाद मैं आई हूँ अपनी बाइक के दोबारा से टायर्स चेंज करवाने। ये है उमर साहब और ये है मेरी कॉफ़ी। मैंने कहा था ना, जितनी होंडा ने मेरी खातिर तवाज़ो किया उतनी अभी तक मेरी पूरी 25 साल ज़िंदगी में मेरे माँ बाप ने नहीं की। जी, बाइक की मुंह दिखाई होने लगी है और मेरे दोनों टायर्स लग गए हैं। जी, तो हमारी धनो बिल्कुल तैयार हो गई है, टायर शायर भी लग गए हैं। और जी, आपने अपनी बीवी को दिखानी थी वीडियो, आप कुछ बता दें अपने बारे में। आपका नाम? मोहम्मद ज़ुबैर। आपने तो मुझे बाइक भी वो हाँ हमने सीखी थी इनसे। और आपका नाम? मोहम्मद रमज़ान। जनाब, बहुत अच्छे ये लोग हैं सारे, आप भी बता दें अपना नाम। अहमद फराज, ये सब बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने मेरी धनो चक्का-चक कर दी है। अब ये कश्मीर जाएगी ना? भागेगी, आप क्या कहते हैं? भागेगी। और वो हमारे मेन हीरो जो है वो कॉल पे लगे हुए। चले जी, बहुत शुक्रिया आप सबका।